अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका गाइस। मेहमान हमारे चले गए और हमें दे गए जी उदासियाँ और बहुत सी प्यारी मेमोरीज़ और इंतज़ार कि अब दोबारा कब आएंगे और दोबारा कब हम उस तरह से एंजॉय करेंगे। अब घर में मैं हूँ, मैं अकेली, मेरा अकेली का नाश्ता और ये बन रहा है जी मेरा मज़ेदार सा वेजिटेबल ऑमलेट। वैसे मैं यूजुअली स्क्रैम्बल्ड एग खाती हूँ, लेकिन कभी-कभी जब मेरे पास फ्रेश टमाटर हो ना, अदरवाइज़ मेरे पास होते हैं फ्रोज़न टमाटर। और फिर जो फ्रोज़न टमाटर है वो मैं डाल नहीं सकती अंडे में, तो फिर मैं डालती हूँ ये फ्रेश टोमेटो। एक आधा टमाटर लिया मैंने, 2 अंडों का ऑमलेट बनाया और ऑमलेट जो है वो मेरा पीछे से कुछ माशाल्लाह से ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, क्योंकि मैं ये वीडियो की सेटिंग शूटिंग में लग गई। देखिए बड़ा डिफ़िकल्ट काम है ये व्लॉग बनाना ना, इसके लिए आपको पूरी सेटिंग करनी पड़ती है। इतने में आपका अंडा जो है ना वो जल-जुल जाता है। ख़ैर जो मलाई है 1 महीने से मैं जमा कर रही होती हूँ, वो निकाली। मैंने कहा चलो घी भी आज बनने रख देते हैं। बेटे मेरे माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं घर का बना हुआ देसी घी। तो साइड पे मैंने जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना घी पकने के लिए रख दिया और उसके साथ-साथ मैंने अपना नाश्ता लिया, चाय भी बनाई और इतने बच्चे जो हैं वो सो रहे थे। आजकल बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर घर हैं, क्योंकि इस हफ़्ते जो है वो है स्पोर्ट्स वीक और स्पोर्ट्स वीक में ये होता है कि एक हफ़्ते एक का कोई इवेंट होता है, किसी एक दिन दूसरे का कोई इवेंट होता है। तो एक दिन एक जाता है, कोई दूसरे दिन दूसरा जाता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जाएँ तो दोनों जाएँ। आज जैसे इट्स थर्सडे और आज रेहान का सिर्फ़ साढ़े 10 बजे तक था और साद का जो है वो 1 बजे तक की स्पोर्ट्स थी। फिर मैंने दोनों को ही भेजा। मैंने कहा चलो दोनों जाओ, घर बैठ के क्या करना है, स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम। आई हेट स्क्रीन टाइम सीरियसली, मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि मैं बच्चों को किस तरह से इससे दूर करूँ। आप लोगों का भी यही प्रॉब्लम होगा, बच्चे घर पर हैं तो थोड़ी-सी देर वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में बिज़ी होते हैं और उसके बाद बैक टू स्क्रीन। खैर मैं नाश्ता लेके टीवी लाउंज में बैठी और मैंने सोचा कि चलो साथ टीवी देखती हूँ, लेकिन इट वाज़ वेडनेसडे और हमारे घर वेडनेसडे को सुबह से लाइट नहीं होती, तो मेरा लाउंज वाला टीवी ऑन नहीं हुआ। मैं अपना सा मुँह लेके आराम से साइड पे बैठ के नाश्ता किया, इतने में बच्चे भी उठ गए। बच्चों का नाश्ता बनाना शुरू किया जनाब। एक बेटा कहता है जी मुझे चीज़ स्लाइस बना के दें, चीज़ स्लाइस सैंडविच का, एक जो है वो मेरा चाय स्लाइस खाता है और इन स्लाइसेस पे जो है ना वो देसी घी लगना मस्ट है, अदरवाइज़ वो नहीं खाएगा। देसी घी खत्म था, एज़ आई टोल्ड कि मैंने अभी बनाने रखा ही था। मैंने बटर लिया, बटर लगाया और उसी से करारे कर दिए और मुझे लगा कि इसको नहीं पता चलेगा, ये आराम से खा लेगा। मगर उसने जैसे ही स्लाइस देखी तो मुझे पहला क्वेश्चन ये किया, "मम्मा देसी घी खत्म है?" मैंने कहा, "हाँ, क्यों?" "नहीं, ये देसी घी तो नहीं लगाया, ये तो आपने बटर लगा कर दिया।" मैंने कहा, मेरा बेटा बड़ा हो गया, पहले इसको पता नहीं चलता था माशाल्लाह, अब पता चल जाता है कि क्या लगा है, क्या नहीं।" मैंने जी सैंडविच मेकर में प्लेट्स लगाई ग्रिल करने के लिए सैंडविच को, चीज़ सैंडविच को और बड़ी मेहनत से, बड़े मज़े से चीज़ ग्रेट करके, ब्रेड के अंदर रख के, जैसे ही सैंडविच मेकर ऑन किया, मुझे दोबारा से याद आया कि लाइट तो है ही नहीं। फिर सोचा कि चलो अच्छा अब ऐसा करती हूँ, इसको भी तवे पर ही साइड पर सेंक लेती हूँ, क्योंकि अब ये तो चलेगा नहीं इसके साथ। मैंने फिर पूरा सैंडविच पहले इसके अंदर बनाया, लगाया है, लाइट ऑन करके देखी है, जब उसकी रेड लाइट नहीं ऑन हुई, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओहो! लाइट नहीं है, येस। तो फिर ये इसी तरह से मैंने निकाला और इसको मैंने तवे पे रख के जो है वो सेंक लिया। उससे भी वैसे ठीक हो जाता है, क्रंच उससे भी बड़ा अच्छा बन जाता है, लेकिन इससे ज़रा ये है कि सैंडविच मेकर में ऊपर जो ग्रिल की लाइन आती है ना, वो मेरे बेटे को जनाब बहुत पसंद है। ख़ैर, ये घर के छोटे-छोटे काम थे, मैं आज सारा दिन यही करती रही। और बच्चों को आज मैंने बहुत अच्छा ऑक्यूपाई किया कि मैं चाहती थी कि मैं उनको स्क्रीन से हटाऊँ। एंड मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल हमने बुध वाले दिन यानी वेडनेसडे को मुश्किल से मेरे ख़्याल से 1 या 2 घंटे मैंने बच्चों को स्क्रीन टाइम दिया, अदरवाइज़ होल डे दे वर विद मी। और होता क्या है एक्चुअली, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्क्रीन पर कम से कम टाइम स्पेंड करें, यू हैव टू गेट एंगेज विद देम, दे विल नॉट डू इट। हमारा ज़माना था कि हम बाहर भी खेलते थे, मतलब एक सही एज तक मैं बाहर साइक्लिंग करती रही हूँ, बाहर खेलने चले जाते थे। फ्रेंड्स मेरी साथ वाले घर में रहती थी, हम उनके साथ खेलते थे। हमारे ज़माने में तो ना मोबाइल थे, ना टैब्स थे, तो स्क्रीन टाइम ना होने के बराबर थी। टीवी का भी बहुत लिमिटेड सा टाइम होता था। मैंने हम स्कूल से आए हैं, तो खाना खाया है, खाना खाने के बाद हमने कारी साहब से पढ़ा है, ट्यूशन है, ये वो सारा कुछ इसमें सारा दिन रहता था। तो शाम को हम मुश्किल से जो एक टी टाइम होता है ना, ऑनेस्टली हम सिर्फ़ उसमें टीवी देखा करते थे और जिसमें कोई कार्टून चल रहे हैं, या कोई अगर हमारे पास डिश है तो उसपे कोई प्रोग्राम बच्चों से रिलेटेड लगा है वो देख लिया। वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रामास एंड एवरीथिंग। तो 10 बजे तक वैसे ही टीवी बंद है और हमने सो जाना है। लेकिन अब बच्चों के पास इतनी मल्टीपल ऑप्शंस है कि उनको एंगेज करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल।
अब ये है कि आप उनको खुद अपने साथ एंगेज करें, और वो आप कैसे कर सकते हैं, उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें। मैंने कल पहले एक के साथ बैडमिंटन खेला है, क्योंकि वो पहले दोनों बच्चे बाहर गए थे फुटबॉल खेलने के लिए, इनकी लड़ाई हो गई, एक वापस आ गया। एक वापस आया तो उसने कहा जी मैं तो अब नहीं जाऊँगा खेलने। मैंने कहा चलो आप अंदर ना जाओ, मैं आपके साथ बैडमिंटन खेलती हूँ। मैंने उसके साथ बैडमिंटन खेला, फिर दूसरा भी वापस आ गया, फिर मैंने पुराने मेरे पास पेंट्स पड़े हुए थे वो निकाले। अच्छा, मुझे सब यही कहते हैं बहुत बुरे लगते हैं ये जो तुम सोफ़ों पे कपड़े डाल देती हो, लेकिन मैं क्या करूँ? अब मेरे घर में इतनी मेहमानदारी तो है नहीं कि रोज़ ही मेहमान आ रहे हैं और रोज़ ही जो है ये सोफ़े यूज़ हो रहे हैं। तो फिर क्या होता है, इन सोफ़ों पर ना मिट्टी की एक गर्द सी जम जाती है, जो बहुत बुरी लगती है। और वैसे भी जो लाइट कलर के होते हैं ना सोफ़े, उनके ऊपर इतने-इतने मैले हाथ लग जाते हैं ना, इवन आपकी जो हाउस हेल्प आती है वो भी, वो झाड़ू लगा रही हैं, साइड से पोछा लगा रही हैं, उन्होंने अपने गंदे हाथ लगाने हैं और निशान पड़ जाने हैं, और मुझे वो निशान फिर चुभते रहेंगे कि मैं इनको किस तरह से साफ़ करूँ। तो व्हाट आई डू कि जब मुझे पता है कि कोई मेहमान नहीं है, मैं इनके ऊपर चादरें डाल देती हूँ, और जब कोई मेहमान आना होता है मैं इनकी चादरें उतारती हूँ, उनको साफ-साफ करके सामने ये रहती है, कोई बात नहीं। अब जितनी देर मेहमानदारी रही है मैंने इनके ऊपर कोई चादरें नहीं डाली, ठीक है भई, सब बैठ रहे हैं, सब ठीक है। अब जब कोई आ ही नहीं रहा ड्राइंग रूम में, तो मुझे इसके ऊपर क्यों ही जो है वो चादरें नहीं डालनी, मैं डाल के रखती हूँ। पहले तो मैं लाउंज में भी डाल के रखती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, लाउंज में मुझे खुद को बुरी लगने लगी थी कि नहीं यार ये हटाओ चादरें। तो फिर लाउंज से तो मैंने हटा दी, और अब वही हुआ है कि जो मेरे सोफ़े हैं ना, उनके कलर जो है ना वो नेवी ब्लू से ऑफ व्हाइट होते जा रहे हैं। क्योंकि अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन में आपको पता है इतनी मट्टी धूल होती है, दरवाज़ा खोलो जाली का उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो मट्टी धूल आती रहती है। तो बहुत हर चीज़ पे मट्टी, मतलब एक सुबह के टाइम डस्टिंग होती है, शाम के टाइम फिर आपको एक मट्टी की लेयर नज़र आ रही होती है। ये हालात होते हैं अपर पोर्शन में। तो जो लोग रहते हैं अपर पोर्शन में, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि घर में कितनी मट्टी और गर्द जमा होती है। ख़ैर ये काम किया आपने, सोफ़ों को कवर-शवर किया, बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया। उसके बाद जनाब हमने क्या किया कि बच्चे गए खेलने के लिए, और मैंने सोचा कि चलो जी, नाश्ता मैंने किया था सुबह कोई साढ़े 9-10 बजे, तो अब मैं खाती हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स देखिए मेरे पास पड़े हुए थे गावा। गावा आपको पता है अमरूद बहुत अच्छा फल है, पता नहीं हम इसको इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं। आप इस पर बेशक काला नमक डालें या चाट मसाला डालें, व्हाटएवर यू लाइक, बट ये ज़रूर खाया करें, फुल ऑफ विटामिन सी होता है। देसी घी में चक्कर लगाया कि जी ये जल तो नहीं गया, बहुत मरतबा मेरा देसी घी जला है कि मैं रख कर भूल गई और पता चला खुशबू आई, तो देसी घी का बस अल्लाह को प्यारा हो गया। सो दिस इज़ द बेस्ट व्यू कि सामने मेरे बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, और मैं यहाँ पर जनाब अपनी चेयर रखती हूँ और लेती हूँ कोई ना कोई फ्रूट हो, फ्रूट नहीं होता अगर ख़त्म हुआ हो घर में, तो मैं फिर कोई साथ कहवा-शहवा बना लेती हूँ अपने लिए, वो ले लेती हूँ, और इतनी देर में बैठकर इनको वॉच करती रहती हूँ, ये खेलते रहते हैं, और मैं मज़े से अपना जो है ना वो फ्रूट या कहवा एन्जॉय करती हूँ। अब ये वापस आए, मैंने सोचा चलो आओ पेंट्स करते हैं। तुम्हें आज मैंने फुल ऑक्यूपाइड रखना है। मैंने जनाब अपनी पुरानी एक टेबल निकाली, ये जैसे पेंट्स हैं, गमले हैं, ये बहुत ख़राब हो रहे हैं। इनके ऊपर निकाला, ये एक्रेलिक पेंट्स हैं बेसिकली, और इनके साथ पेंटिंग शुरू कर दी। एंड सारा दिन ऑनेस्टली हमने इतना एन्जॉय किया। मगरिब के टाइम हम वापस आए हैं, 2 ढाई बजे हम बाहर बैठे थे, और ज़ोहर पढ़ने के बाद हम तीनों माँ-बेटे बाहर बैठे, और मगरिब के बाद हम अंदर आए हैं। और इस तरह से हमने सारा दिन जो है वो अपना स्पेंड किया। अब मैंने सोचा कि अब ये मैं गमले भी सारे पेंट करूँगी इन्हीं के साथ। दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेक देम एंगेज कि ये स्क्रीन टाइम जो है ना इनका ख़त्म हो। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मशरूम ये पड़ा हुआ है ना सामने, भुसा हुआ बेचारा, ये देखें कितना प्यारा हो गया। इतना क्यूट इस पर हमने जो है ना वो मशरूम का प्रिंट भी किया, टेबल भी की, और ये बहुत ही क्यूट लगने लग गया। अभी मैंने इसके ऊपर व्हाइट कलर के जो है ना वो सर्कल भी बनाया है। वो आई थिंक आपको नेक्स्ट वीडियो में नज़र आएगा। फिर हम अंदर आए, हमने ब्रेक ली, भूख लग गई थी। साथ को ना ज़र्दे के ऊपर क्रीम डाल के खाने का बहुत शौक है। इसको मैंने ज़र्दा गरम करके दिया जनाब, और उसके ऊपर क्रीम डाल के दी। मैंने भी साथ-साथ खाई। वैसे मुझे ये होता है कि मैं लंच नहीं करती, लेकिन जब मेरे बच्चे घर हो ना माशाल्लाह, इनके साथ मैं खाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो मज़ा आता है इनके साथ मुझे फिर खाने-पीने का भी। जब आप कोई हेल्दी एक्टिविटी करते हैं ना, तो वो आपको खुद एंगेज रखती है। ये मशरूम्स जो है ना, ये बिल्कुल फारिग हो चुका था। इसको हमने रिवैम्प किया है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये टेबल देखें पहले क्या फारिग सी लग रही थी। अब इसकी हमने साइड्स किए नेवी ब्लू, सेंटर वाइट, और नेक्स्ट कर दी रेड। अब इस पर खूबसूरत सा प्लांटर ला के मैं रखूँगी, और दिस विल बी गुड टू गो। वैसे साथ कह रहा था सेंटर में कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी इसको सूखने दो, तो फिर सुबह देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, अब क्योंकि चढ़ा हुआ था पेंट, तो मैंने कहा चलो इसको भी करते हैं, ये सारे गंदे हो रहे हैं प्लांटर्स। तो इनके हेड्स मैंने अभी वाइट किए, 2 के किए अभी, तो बाकी जो ना मैं नीचे से
इनको मैरून कलर का करूँगी, वो जैसे गवर्नमेंट के होते हैं ना उस काइंड ऑफ। यहाँ पे ऐसे जैसे ये मैरूनिश कलर ऑलरेडी है, ऐसा ही इसको करूँगी और इन सारों को भी ना मैं खुद ही करूँगी। तो एक तो अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे भी खुश रहते हैं और आजकल मौसम अच्छा है, तो ज़रा ऐसी एक्टिविटीज़ रखें कि बच्चे स्क्रीन से दूर रहे ज़रा। और जी ये देखिए देसी घी भी मेरा रेडी हो चुका था, इसको मैंने बॉटल में निकाल के रखी और ये हाफ़ केजी तैयार हुआ। और फिर मगरिब के साथ हम अपने इस प्यारे से व्लॉग को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।